हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो भाई 2 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज भी मैंने एडिट किया थोड़ा बहुत। तबीयत आज मुझे थोड़ा सा आराम है। तो भाई बता दूँ, सुबह के ना 7:30 बज रहे थे और बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद फिर हस्बैंड जी, मैं बाहर आई तो मैंने देखा हस्बैंड जी अकेले बैठे, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। और मैंने सोचा, मैं बहुत देर तक इनको देखती रही खड़े खड़े। तो इन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो वहाँ पे खड़ी होके मेरी वीडियो बना रही है या जो भी बात है। इन्होंने बिल्कुल भी गौर नहीं किया। फिर मैंने इनसे पूछा जाके, मैंने कहा बात बताओ, क्या बात है, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा हमारे घर में। तो मैंने इनसे काफ़ी पूछने की कोशिश की, बोले कुछ नहीं, ठीक हूँ ठीक हूँ। तो भाई पता ही नहीं लग रहा है। हस्बैंड जी की थोड़ी तबीयत सी ख़राब लग रही है मुझे। फिर मैंने सोचा कि भाई चलो कुछ नहीं, अब अपना ऊपर मैं ही चलूँ, नहीं तो मैं ही स्ट्रेस में आ जाऊँगी कुछ ज़्यादा सोच के। अभी फ़िलहाल मेरी तो ऐसी सिचुएशन नहीं मैं ज़्यादा कुछ सोच सकूँ, इतना ज़्यादा कुछ टेंशन लूँ। तो भाई कोशिश तो यही रहती है कि हस्बैंड जी की कोई भी ऐसा स्ट्रेस ना लें बेचारे, क्योंकि काफ़ी पिछले कुछ दिनों से इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और मम्मी पापा को भी हम ज़्यादा बता नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि मम्मी पापा को भी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, ख़ासकर तो मेरी सासू को, क्योंकि उनको पहले ही डिप्रेशन से की बीमारी है। और बेटे के बारे में पता लग जाए कि भाई उनका तो बहुत लाड करती है मेरी सासू, मेरे ससुर जी। और फिर इसी वजह से मम्मी पापा को हम ज़्यादा कुछ बातें बताते भी नहीं हैं। फिर मेरी सासू रोने भी लग जाती है, मेरे ससुर जी भी बहुत इमोशनल हैं। वो भी बस वैसे ही इतने कमज़ोर हो रहे हैं, फिर बेटे की चिंता में और आधे हो जाएंगे। तो मैं कहा चलो हम जैसे कैसे करके कवर कर ही लेंगे दोनों मिलके अपनी सारी बातें, और ठीक हो ही जाएंगे कुछ दिनों में। तो थोड़ा सा स्ट्रेस सा हो रहा है हस्बैंड जी को, पता नहीं क्यों किस बात की टेंशन सी ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। तो भाई मैं ऊपर आ गई छत पे, घूमते घूमते उनको भी लेके आई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा कैमरा वैमरा सेट कर देना, व्लॉग बना लेते हैं और दिमाग थोड़ा सा सही रहेगा। थोड़ा ऊपर घूमे आते हैं सुबह सुबह के टाइम। तो मैं यहाँ पे जो है चिड़िया पक्षियों के लिए थोड़ा सा दाना लेके आती हूँ, सुबह सुबह डाल देती हूँ। घूमना भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है सुबह के टाइम। या भाई खाट उठा कर रखनी पड़ेगी, उधर धूप आ गई भी इस पर ख़राब हो जाएगी। प्लास्टिक के उस बाणा की बन रही है यहाँ, तो साइड में कर दी मैंने। खाली आराम से हस्बैंड जी मुझे छोड़ के चले गए, वहाँ खेत में गए हैं गेहूँ देखने। वो कह रहे थे मैं थोड़ी देर में आऊँगा, आधे पौने घंटे में। मैंने कहा चलो ठीक है। कह रहे थे कि देख के आ रहा हूँ मैं खेत में कि कितने दिन में गेहूँ कटवाने हैं, क्यों गे पक गए तो गेहूँ 10-5 दिन में भी यहाँ पे सब जगह गेहूँ कटने शुरू हो जाएंगे। और अपने हरियाणा में तो कटन भी लाग गए, तूड़ा ताड़ा सब आ गया है। यहाँ पे थोड़ा सा लेट कटे हैं, ये अप्रैल के एंड तक सबके लामनी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे बैठ के अपना थोड़ा सा सोच रही थी, अच्छा भी लग रहा था। अकेली बैठी थी, चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी, शांति से का माहौल हो रहा था। पेड़ की छाँव में मैंने अपना मुद्दा डाल लिया। बस यही सोच रही थी मैं, इतने साल हो गए मैं इस घर में आए हुए, हमने खुशी के दिन नहीं देखे। हमने इस घर में कभी आने के बाद एंजॉय नहीं करा है कभी भी। आज तो कोई फंक्शन नहीं करा, कोई कभी ये नहीं कि ला हमने किसी का गांव में या भाई कोई जो करने होता पानी हो भाई वो कर दिया हो। बस जब हमारा ये घर बना था ना, हमने थोड़ा बहुत पकौड़ी सी बना के गाँव वालों को खिला दी थी। तो हमने सोचा था कि जब पूरा घर कवर हो जाएगा ना, पूरा जब बन जाएगा अच्छे से, तो उसके बाद ही हम जो है अच्छा खाना करेंगे रिश्तेदारों का, गाँव वालों का। तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया। यहाँ पे हमने नए घर में शिफ्ट हुए हैं 6 साल हो गए। तो जब से आए हम इस घर में नुकसान ही नुकसान झेल रहे हैं। तो हस्बैंड जी हम इतना नुकसान झेल चुके हैं, हर दिन हमारे घर में कुछ ना कुछ नुकसान होता है। और फिर ऐसा हो गया था, अभी 2 साल पहले मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी। अब मेरा बेटा भी परेशान रहने लग गया। कई बार तो ऐसा हो गया था कि वो अब अकेले सोने से बिल्कुल मना करता है, इतना डर जाता है। आप समझो कि रात में या दिन में भी ना वो अकेला सोता है ना, तो कोई चीज़ उसको ऐसे दबा लेती है, बोलता है मम्मा मैं नहीं सोऊंगा अकेला कभी भी। और यही हादसा एक बार अभी 2-3 महीने पहले मेरे साथ भी हुआ था। तो खैर इस बारे में तो मैं कभी आपसे फिर कभी बात करूँगी।
तो अब हम सोच रहे हैं कि हमारे घर में 2 महीने बाद खुशियाँ आएंगी। तो देखते हैं भाई क्या रहता है क्या नहीं। ऐसे प्रॉब्लम हमारे साथ तो जब से हम इस घर में आए चलती जा रही है। तो अब हम नीचे आ गए, यहाँ पे आके हमने, दीदी आ गई थी तो दही रोटी खाएंगे अब हम। मैंने दही में थोड़ा सा पानी डाला है, खट्टी सी लग रही थी मुझे। तो एक में चटनी रखी डिब्बे में, एक में पूजा ने करेले भेजे थे। मैं कह रही थी हस्बैंड जी को जो मर्जी खा लो, चटनी या करेला जो भी मन करे। तो सुबह के टाइम वैसे ज़्यादातर गर्मियों में हमारे घर में दही रोटी खाऊंगी। तो दीदी अपने आ गई थी, मैंने कहा सब्जी बाद में बना लेंगे, बच्चे आओगे जब, हमारा सब्जी खाने का मन नहीं है। चटनी रखी थी, करेले रखे थे। तो भाई जब बच्चे आऊँगे जब ताज़ा ताज़ा फ्रेश खाना बनाऊँगी मैं। और वैसे अब तो दीदी लगा रखी हैं तो मेरे बस की नहीं है इतना, ना मैं ज़्यादा चल सकती, ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकती, तो रेस्ट ही करती हूँ अभी मैं ज़्यादा। और तबीयत ठीक नहीं है मेरी, वोमिटिंग हुई मुझे पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा। तो फिर इस वजह से ना ज़्यादा पेट में खिंचाव हो रहा था, स्टिचेस में भी दिक्कत आ जाती, इसलिए मैं थोड़ा अपना रेस्ट ही कर रही थी। वैसे अगर इस टाइम मतलब दीदी ना होती तो मेरी सासू माँ भी मेरी बहुत केयर करती हैं, क्योंकि वैसे मेरी सासू माँ ना मतलब कुछ भी काम कह दो, कुछ भी बोल दो कि मम्मी ये खाना है वो खाना है, तुरंत बना देती हैं। और मेरी प्रेगनेंसी में मतलब ये देखो आप, पहले भी 2 बच्चे हुए हैं, जब भी मेरी सासू माँ ना मेरे को जो मन करता था ना वो खिलाती थी। और ऐसे नहीं है कि जैसे कि बहू को कि भाई बिठा के खिलाना, कुछ भी गरम गरम रोटियां बनाती थी मेरे लिए। भले ही मैं मतलब पूरा काम निपटा लूँ, तो जब मेरे को गरम रोटी बहुत अच्छी लगती है, मैं ठंडी रोटी बहुत कम खाती हूँ। मुझे ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं, मेरी गुड़िया को भी नहीं पसंद और मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है ठंडा खाना। तो मम्मी को पता है, जब मैं रोटी खाती थी ना मम्मी को कहती थी ला मैं तेरी रोटी बना दूँ, तू गरम गरम खा ले। और अब भी जब भी मम्मी आती है ना तो ये पूछेंगी तेरे लिए कुछ बना दूँ, तेरे लिए क्या खाने का बनाऊँ, गूंद डालूँ कुछ भी। तो भाई ऐसी सासू तो बहुत किस्मत वालों को मिलती है। क्योंकि जब से मेरे मम्मी की डेथ हुई ना तो मेरे सास ससुर मेरे मम्मी पापा की तरह ही केयर करते हैं बहुत ज़्यादा। पहले तो ऐसा भी हो जाता था जब कि थोड़ा बहुत क्या सुनी भी हो जाए घर में, पर उसके बाद तो ये देख लो मेरी मम्मी को की डेथ हुए 10। हेलो जी, राम राम सभी ने, कैसे हैं आप सभी। तो भाई स्वागत है रजनी राठी के ब्लॉग में। एक बार फिर से पूजा आप सभी का स्वागत करती है रजनी राठी के घर पे, आप सभी का स्वागत कर रही है, क्योंकि आज फिर से आ गई है पूजा। और आज हम बहुत काम करने के लिए मैंने पूजा को बुलाया, ठाली नहीं बुलाया। पहले तो हम बूंदी उतार रहे हैं, रायते के लिए उतार के रखेंगे एक बॉक्स में, बाहर की नहीं खा रहे हैं, बाहर का नहीं लेके आएंगे। तो मैंने सोचा अगर रायता बनाते हैं तो घर के ही बूंदी उतार के एक बॉक्स में अपना वो करके रख लेते हैं स्टोर। और साथ में बना रही हूँ मसूरी की दाल, बच्चे आने वाले हैं स्कूल से। और पूजा बना रही 2 किलो करेले, वो भी मंगवाए भाई इतने सारे, देख लो इतने करेले कोई बनवाया करे एक साथ। करेले इसलिए मंगवाए हम ना वो करेंगे, स्टोर करके धरेंगे, रोज खाऊंगे तो रोज रोज तो आ नहीं सकते बनाने से हमारे। मैं तो आ जाती 3-4 बरवा करेले जब 5 दिन आराम तो चलते। बरवा करेले हम जब बनाएंगे जब ये खत्म हो जाएंगे, इनकी बार ये वाले खा कर देखेंगे किसी एक बना। तो भाई बूंदी उतार ले मैं पहले एक बार, देखो चाह मैं तो यूं है कि एक साथ में इतने काम कर दूं, पर इन वो चढ़ा दे और इन वो चढ़ा दिया। हाँ तो तू रेन करेगी मैं फ्रेन काम करूंगी, क्या दिक्कत है इसमें। ना तेरी हेल्प चाहिए थी मैंने, क्यों कर क्यों होगा। लो भैया बूंदी उतार रही हूँ मैं, पर इस छलनी के ना 6 छोटे हैं, घर पे उतार कर रख रही हूँ। और मैं पूजा को बोल रही थी मैं दूसरी लेकर आऊँगी जिसके 6 मोटे होंगे, मेरे पास एक सब्जी धोने की है उससे उतारूँगी। अब मोटी 6 वाली छलनी जो है ना उससे बहुत अच्छी उतरती हैं, अब मेरे पास थी नहीं तो अब मैं दूसरी से ट्राई करूँगी। तो भाई ज़्यादातर ना खाना मतलब दीदी जैसे सब्जी की तैयारी कर दी तो सब्जी में छोंक लगाना, सब्जी ज़्यादातर मैं ही बनाया करूँ, क्योंकि बच्चा ने ना मेरे हाथ का ही टेस्ट पसंद है। और मैंने खुद भी अपने हाथ का ही खाना पसंद है, मैं अपने हाथ का ही सब्जी चुकी हुई खाया करूँ। और बच्चों के लिए हल्दी दाल वगैरह ये बनाना बहुत ज़्यादा मतलब मैंने पसंद है कि बच्चे आवें स्कूल से और मैं उनको गर्मा गर्म खाना खिलाऊं। मेरी ज़िंदगी में मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे यही लगता है कि बच्चों को सुबह खाना नाश्ता बढ़िया बना के देना गरम गरम, और स्कूल से आ जाए तब भी कि एक वो होती है ना जो केयरिंग होती है बच्चों की, कि फ्रेश खाना देना, अच्छे से टंच कपड़े रखना, पढ़ाई के लिए एकदम रेडी, सब चीज़ों के लिए मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़।
तो यहाँ पे हम बूंदी उतार रहे हैं, देखो ये उतार के रख लेंगे थोड़ी सी, बच्चे स्कूल से आ गए। मैं पानी पी के आया और फिर मैं आ जाओ कौन लड़का ताकतवर हूँ मैं। ताकतवर है तभी तो बेहोश हो गया। अरे बेहोश नहीं हुआ मैं, धूप आ रही थी। नहीं धूप भी नहीं थी, एकदम गिर गया मैं। तो अभी अक्षित बता रहा है आज स्कूल में ना असेंबली में सुबह सुबह चक्कर आके गिर गया था अक्षित। पता नहीं क्या हो गया अक्षित को भी एकदम से इतना, मतलब वैसे हेल्दी है, खाना पीना सब खाएगा, सब चीज़ ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब बॉडी भी अपनी एज के हिसाब से अकॉर्डिंग सही है बिल्कुल, पर फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, ये चक्कर आके गिर गया आज सुबह सुबह। तो अभी शानू को देख लो बूंदियाँ खा रही है, अब उतरी बढ़िया बूंदी इसमें उतारी हमने और दाल में सीटी आ गई है। तो भाई देखते हैं लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी क्या। मेरे तो रोने बंद ही नहीं होते हैं जब से आपका हो गया, हर टाइम ऐसे ही बातें करती रहती है। तो भाई ज़िंदगी के यही दुख है, मैं तभी तो कहती हूँ कि हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, पर हमारे घर में नुकसान होना बंद नहीं होता। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हस्बैंड जी ना इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस ज़िंदगी से थक गए, हार गए। अब कई बार ये लगता है कि सब कुछ छोड़ ही दो इससे बढ़िया तो अभी यहाँ पे करेले वरेले पूजा छोंक रही थी, आपने देखा बच्चे यहाँ पे इतने वेट कर रहे हैं। मैंने कहा पूजा तू करेले छोंक दे, फिर मैं रोटी सेक दूँगी गरम गरम बच्चा की। पूजा करेले बनाने के लिए बुलाई थी और वो हम ना आज मैंने सोचा था मैं ड्रेस दे आऊँगी सिलनी, क्योंकि सासू यूँ कह रही थी मेरी कि फिर उसके बाद ना सिलवाइए पहनिए, नहीं 8वां महीना लग जाएगा ना, फिर तो मना कर रही थी कि फिर मत पहनिए अभी सिलवा ले। तो मैं सोच रही थी 1-2 गाउन सिलवा लूँ अच्छा सा। और सूट मेरे को जो सलवार वाले सूट है ना बहुत ज़्यादा टाइट आ रहे हैं, इतने महंगे महंगे सूट सिलवा कर करना की है, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं लगते, घनी मोटी लागू मैं सूटा में। तो मैं कहा चलो अब गाउन सिलवाऊँगी। बुलाई तो आज यूँ थी पर मैं थक गई थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी मुझे, फिर मैंने मना कर दिया। मैं कहा आज नहीं जाती, अब 2-3 दिन बाद जाऊँगी रेस्ट करके आराम से, फिर देखूँगी भाई एक दिन टाइम सा लगा के जब जाऊँगी 2-3 गाउन सिलने दे के आऊँगी। मेरे पास बहुत प्यारी प्यारी साड़ी रखी हैं, मैं उन साड़ियों में से सिलवाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे को कपड़ा लेने जाने का ना तो मेरे पास टाइम है ना मैं जा सकती ज़्यादा दूर। और छुटमलपुर से जहाँ से हम सूट वगैरह लेते हैं यहाँ पे इतने अच्छे मतलब प्रिंट के कपड़े नहीं मिलते जिनके मैं गाउन वगैरह सिलवा सकूँ, या तो मैं अम्बाड़ा से लेके आती हूँ, या फिर जैसे कहीं अगर रोहतक सोनीपत गए तो वहाँ से ले आते हैं। पर अभी फ़िलहाल तो मैं इन साड़ियों से ही काम चला लूँगी। मेरे पास साड़ियाँ रखी हैं अच्छी अच्छी 2-3, उनमें से बाकी कपड़ा जो बचेगा उसका कभी सूट सिलवा लूँगी बाद में। तो भाई बच्चों को खाना खुना खिला दिया हमने, खाना खिला के हमने कह दिया अब रेस्ट करो आराम से, एसी चला दिया बाहर वाले रूम में। फोन देखते हैं। आलू की है ये दाल और ये करेला, किससे खाएगी दीदी बता। करेला खवा दे इसने, कौन सा खाएगा? फटाफट बता दे दाल से। ये मेरी मैंने बर्फ डाली तो ये मैं एक रोटी लो भी डेली मिस्त्री आवा घर में, या कोई नई बात ना है हमारे। तो आज ये मिस्त्री बुलाए हमने, पता है क्यों? पूरे घर में मतलब कहीं ना कहीं लीकेज चलती रहती है टंकियों की, और ये सबसे ज़्यादा मतलब बुरा माना जाता है कि अगर घर में बिजली का सामान ख़राब होना, टंकियाँ लीकेज होना, ये काफ़ी जो नुकसान होता है ना, तो ये कुछ और ही बताता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे घर में मतलब इतनी सुख शांति चलती रहे। और जैसे कि हम कभी भी ना ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करते हैं किसी चीज़ को, कि हाँ हम चलो थोड़ी बहुत भी हम बर्थडे मना रहे हैं, कुछ चीज़ मना रहे कि लोगों की आय लग जाए, नज़र लग जाए। सारा दिन तो हम घर में बंद रहते हैं, कहीं घर से बाहर नहीं जाते, बच्चे भी नहीं जाते ना। हमारे घर में इतना ज़्यादा कुछ ऐसे है कि भाई हम हाँ डीजे बजवा रहे हैं, ढोल बजवा रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशी हो रही घर में कि कोई लोगों ने नज़र मार दी होगी। पता नहीं होता ही क्या हमारे घर में, कभी कोई टंकी ख़राब हो जाती, कभी गीज़र। मतलब ये देख लो जब मैंने वॉशिंग मशीन ली थी ना, ये नई वाली, उसके 10 दिन बाद ही वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी हमारी, नई की नई। और कोई अब भी एक ऐसी चीज़ है हमारे घर में जो आई ना वो भी ख़राब हो गई। मेरी जो इलेक्ट्रिक चेयर आई ना वो भी ख़राब हो गई। मतलब बिजली का सामान, पानी का, अपनी सेहत, हर कभी ना कभी मतलब डेली कुछ ना कुछ ऐसा ख़राब होता ही रहता है। अब ये गीज़र भी नहीं चल रहा था कई दिन से,
तो अब गीज़र भी नया मंगवाया है। फिर हस्बैंड जी को बोला था, मैंने कहा बच्चे नहाते हैं सुबह तो गीज़र तो चाहिए ही हो। गीज़र काफ़ी परेशान कर रहा था हमें। फिर अब ये गीज़र भी हटवा दे। शानू को देख रही थी मैं तो भैया अभी ना मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, तो उस दिन मैं पूरा व्लॉग भी नहीं बना पाई। मैंने पूजा, जैसे हमने करेले वरेले बनाए ना, तो फिर पूजा को मैंने बोला था कि ना शाम को हम वहाँ चले जाएंगे वो गाउन सिलने देने। तो खाना खुना खा कर मेरी तबीयत सी फिर वीकनेस सी आ गई, ज़्यादा डाउन हो गई, बेचैनी हो गई थी। फिर मैं सो गई तो पूजा फिर अपने आप ही जो है चली गई कि दीदी की तबीयत ठीक ना लग रही है। तो पूजा तो चली गई थी शाम में घर पे, परसों की बात है ये। और मैं फिर 2 दिन इतनी तबीयत ख़राब रही, तो मैंने चूड़ी वूड़ी सब निकाल दी अपनी। वो पहन रखे थे हाथों में, चूड़ा सा पहन रखा था। कांच की चूड़ी तो हम ना पहनते, पर मैं पहन लिया करूँ भाई, जैसे अच्छा लगे सूट साटा पे। तो रिंग भी ना पहन रखी कोई भी, या बस मैंने चांदी की रिंग पहन रखी है, थोड़ी मेरा लूज सी है, देखो उंगलियों पे भी सूजन आ गई। मैंने अपनी सब रिंग विंग सब निकाल रखी हैं। और चूड़ी या कुछ भी बॉडी पे मतलब सुहा ही नहीं रहा, इतनी बेचैनी रही मेरे। फिर आज मैं पूरा दिन सोई हूँ, बस शाम ने थोड़ी बहुत मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियो अपनी पुरानी पोस्ट करी थी, बाकी कुछ भी नहीं करा। पूरा दिन सोई। मैंने कहा चलो ये व्लॉग एक पड़ा था मेरा, मैंने परसों सुबह बनाया था। उससे पहले भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जब भी मैंने मतलब पुराना ही डाला था एडिट सा करके। मैं आप सभी से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पा रही हूँ। अब देखो मेरी शक्ल भी कैसे होगी, मेरा फेस भी इतना पतला सा लग रहा मुझे कि वीकनेस इतनी होगी मेरी आँखों में भी और ऐसे बस। और आज तो रात को ना मतलब ये देखो डेविल भी इतना रो रहा है, पता नहीं पिछले 2 दिन से डेविल इतना रो रहा है ना घर में, मुझे समझ में नहीं। हस्बैंड जी को तो मैं कुछ बोलती नहीं, क्योंकि वो तो बेचारे फिर टेंशन ले लेंगे। तो फिर अपना बैठ के मतलब व्लॉग एडिट कर रही थी। खैर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, और होना तो वही है जो भगवान को मंजूर है। मेरा दिमाग ख़राब हो जाए जब कुत्ता रोए ना, मेरा दिमाग ख़राब हो जाए। अगर हमारा डेविल ना कभी भी मतलब ऐसे रोता नहीं है, कभी मतलब बहुत कम रोता है, कुछ अब शगुन होने वाला होता है ना जब रोता है। बस भगवान के आगे हाथ जोड़ो भाई, सब सुख शांति तरफ है। तो आज के व्लॉग कहीं पर दी एंड करेंगे भाई। बैठी थी मैं आप सभी, तो मैंने सोचा चलो बातें कर लो, अपना तो टाइम पास ऐसे ही होना है, कुछ ना कुछ बैठे बैठे अपना। सुबह बच्चे स्कूल जाओगे तो यहाँ पे बैठे मैंने सोचा कई दिन हो गए आप सभी तो बात भी नहीं करी है। और तो अपने घर की हालत ऐसी चल रही है, सिचुएशन ऐसी ही है, पर फिर भी मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं अपने हस्बैंड तक भी अपनी मतलब इतना स्ट्रेस जाने नहीं देती। अगर कोई मतलब प्रॉब्लम है ना तो मैं उनको हंस के बोलती हूँ कि मैंने कहा क्यों टेंशन ले रहे हो, आप मेहनत कर रहे हैं ना, और कोई भी चीज़ की मैं इतनी टेंशन मत लिया करो। जब तक शरीर में जान है, हम दोनों खड़े हैं एक साथ, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और सब कुछ मिल के झेल लेंगे। तो बस अब तो यही उम्मीद लग रही है ना, सब मतलब कुछ भी हो, कितनी भी स्ट्रेस हो, कितना भी टेंशन हो, बस ये लगता है कि हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है, और उसके लिए हमें मतलब अच्छा सोचना है, अपने घर में भी तैयारी करनी है। क्योंकि देखो 1 महीना तो कम से कम रिकवर होने में मुझे लगेगा ही, चाहे भले ही ऑपरेशन से हो, पर एकदम से तो नहीं उठा जाएगा। और 1 महीना तो मान के चलो कि रेस्ट पूरा करना ही करना है 1 महीना। उसके बाद मैं अपना घर भी देख सकती हूँ थोड़ा बहुत, घर में भी कि भाई जैसे डेविल ने दिमाग ख़राब कर दिया, रो रहा है, तो जैसे भी होगा थोड़ा बहुत। हस्बैंड भी सोच रहे हैं कि हाँ थोड़ा बहुत घर में भी मेहमान आएंगे तो कुछ और एक आधी तैयारी तो यूरी करनी। और खैर अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत ठीक है, और मैं डॉक्टर के इसलिए नहीं जाना चाहती थी कि हस्बैंड तो बोल रहे थे डॉक्टर के चल दिखाया, पर डॉक्टर क्या ना जाते ही चेकअप बता देती है। और ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा था कि चेकअप करवाऊँ। चेकअप का मतलब कि मैं डॉक्टर से दवाई लूँ, क्योंकि मुझे खुद से ही अंदर से ही मेरे को खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, और उल्टियाँ हो रही थी जी, अजीब सा हो रहा था, या जो भी बात है। अब डॉक्टर इतनी दवाइयाँ देती मुझे, और फिर जैसे कि उल्टियाँ हुई तो एकदम से अल्ट्रासाउंड बोल देती है। डॉक्टर का क्या, तो फिर मना नहीं कर सकते। अब अल्ट्रासाउंड भी करवाना अच्छा नहीं इतना बार बार में। तो
मैं कहा चलो झेल लेंगे, और बाकी बेबी मूवमेंट सही कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मैं कहा चलो वीकनेस हो जाएगी 2-4 दिन में ठीक, क्योंकि जिसकी नई नई प्रेगनेंसी है उसको ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा हिम्मत मेरे अंदर भी है कि हाँ मैं भी ठीक सेफ़ हूँ, बेबी भी सेफ़ है। तो और ज़्यादा मतलब हाँ उल्ला मचाते हैं ना जब हम प्रेगनेंसी में भागो बार बार में डॉक्टर के पास, या ज़्यादा ही मतलब प्रेगनेंसी का हुआ बना देते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, छींक आई नहीं भाग के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ये देखो तो डॉक्टर का क्या है, डॉक्टर को तो पैसे बनाने होते हैं, तुरंत एडमिट कर लेगी 2-4 दिन एडमिट करके और बस फिर अपने घर आ जाओ और क्या। पर हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड को परेशान करूँ, खुद भी परेशान हूँ, अपनी फैमिली को भी परेशान करूँ। तो जहाँ तक होता है ना मैं अपने जो है खुद कवर कर लेती हूँ अपनी बीमारी को। तो और मैं नहीं चाह रही, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं बिल्कुल नहीं चाह रही अपनी लापरवाही की वजह से या किसी भी उसकी वजह से कि मतलब डॉक्टर ये बोल दे कि भाई 8वें महीने में डिलीवरी करेंगे कुछ। मैं चाहती हूँ कि पूरा टाइम निकल जाए, बस 9 मंथ लग जाए, तो उसके बाद तो फिर देखो डेट एक देंगी डॉक्टर, क्योंकि 9 मंथ लगते ही हम कभी भी डिलीवरी करवा सकते हैं। सिजेरियन है ना मेरे पहले भी 2 बच्चे, तो इस वजह से। तो भैया आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बात करूँगी सभी से। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, गुड नाइट। शक्ल बता रही होगी मेरी कैसी तबीयत हो रही है अभी फ़िलहाल। किचन में ही बैठी थी, हस्बैंड जी सो रहे हैं अंदर, बच्चे सो रहे हैं, तो किचन में बैठ के आप सभी से बातें करिए। बाय बाय, गुड नाइट।